सच्चिदानंद। आज फिर YouTube चैनल में सभी बंधुओं का स्वागत है। माँ की शिक्षा। जब माँ के कहने पर गोपीचंद अपना राज्य छोड़कर गोरखनाथ के पास योगी होने को गए तो गोरखनाथ ने उसे योग में दीक्षा तो दे दी, मगर ये सोचकर कि ये राजा है, इसके अंदर लोकलाज है जो परमार्थ में बहुत बड़ी दीवार बन सकती है और जिसे दूर करना बहुत ज़रूरी है। उसने हुक्म दिया, बच्चा पहले अपने शहर में ही जाकर भिक्षा मांग कर लाओ। अब राजा होकर अपने शहर में जाकर भिक्षा मांगना अपनी ही प्रजा से, अपने ही आदमियों से कोई छोटी बात नहीं है। हम कह सकते हैं, लेकिन व्यवहार में लाना कोई आसान बात नहीं है। जब शहर में गया, लोगों ने देखा कि ये राजा है, जिसे पैसा देना था उसने उसको रुपया दिया। गोपीचंद ने उसे अपने साथ के योगियों को देता गया और योगी गुरु के पास पहुंचाते गए। शहर में मांग कर फिर रानियों के पास गया। उन्होंने देखा कि ये तो राजा है। उन्होंने क्या किया, जो अच्छे कपड़े और गहने थे सब योगी को दे दिए। अब राजा के बिना ये सब हमारे किस काम के। सबसे बाद में गोपीचंद अपनी माँ के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया और उसने जाकर अलख जगाया। माँ ने उसे देखकर कहा, ओ योगी, मैं तो गृहस्थी हूँ, तू त्यागी पुरुष है। गृहस्थी का धर्म नहीं होता कि किसी त्यागी पुरुष को उपदेश दे, लेकिन इस समय तू मेरे दरवाजे पर मांगने आया है। मुझे अधिकार है कि मैं भिक्षा में जो चाहे तुझे दूं। मेरी जो सामर्थ्य है वो भिक्षा दे सकती हूँ मैं। जो कुछ तू मांग कर लाया है यह तो योगी लोग खा जाएंगे, तेरे पास क्या बचेगा। इसीलिए मैं तुझे ऐसी भिक्षा नहीं देना चाहती जो तेरे पास ना बचे, बल्कि इन 3 बातों की भिक्षा डालना चाहती हूँ। ध्यान से सुनो। पहली बात तो यह है कि रात को मजबूत से मजबूत किले में रहना। दूसरी बात यह है कि स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन खाना। और तीसरी बात यह है कि नरम से नरम बिस्तर पर सोना। ये सुनकर योगी बोला, माँ, तेरे उपदेश से तो मैं साधु हुआ, लेकिन अब तू ही मुझे ये कह रही है कि तू उल्टा कर, अर्थात मुझे उल्टा उपदेश दे रही है। अगर कोई स्त्री ये कहती, अर्थात मेरी रानी ये कहती, तो मैं मान लेता, कहता कि तू तो पागल है। लेकिन माँ, अगर आप कुछ कह रही हैं तो ज़रूर कोई बात है, लेकिन मुझे ये बताओ, जंगलों में मजबूत किले, स्वादिष्ट भोजन और नरम बिछौने मुझे कहाँ मिलेंगे। वहाँ तो सूखे टुकड़े खाने पड़ते हैं, घास पर लेटना पड़ता है। माँ ने उत्तर दिया, योगी, तूने मेरा मतलब नहीं समझा। गोपीचंद के मतलब पूछने पर उसने कहा, मेरा मतलब ये नहीं था। ध्यान से सुन। तो दिन रात जागना, अर्थात नाम का अभ्यास करना। जिस वक्त तुझे नींद तंग करे, अर्थात गिरने वाली अवस्था में हो जाए, चाहे नीचे कांटे हो या कंकर हो, यही नरम से नरम बिछौना बन जाएगा तेरे लिए। तुझे ऐसी नींद आएगी जैसे कभी फूलों की सेज पर भी नहीं सोया होगा। दूसरे, जहाँ तक हो सके थोड़ा खाना, भूखे रहना। जब भूख से प्राण तड़प उठे, प्राण निकलने लगे, तो सूखा रूखा भासी भोजन भी तुझे नित्य प्रति स्वादिष्ट पकवान के जैसा लगेगा। सूखा टुकड़ा इतना स्वादिष्ट लगेगा कि पकवान भी फीके लगेंगे। तीसरी बात, तू राज्य छोड़कर योगी हुआ है, तेरे पास जवान स्त्रियों का भी आना जाना है। वृद्ध, कम अवस्था की स्त्रियां, बच्चे आदि सब तरह के आएंगे। गुरु की संगति में रहना, क्योंकि गुरु की संगति से बढ़कर और कोई मजबूत किला नहीं होता। अगर गुरु की संगति करेगा, गुरु के अधीन रहेगा, सत्संग सुनेगा, तो इनसे बचा रहेगा। परमात्मा के वचनों से मन को चोट पहुंचती है,
महात्मा के वचनों से चोट पहुंचती है, गुरु के वचनों से मन को चोट पहुंचती है, इसीलिए मन सीधा रहता है। बस मैं तुझे इन 3 बातों की भिक्षा देना चाहती हूँ और कुछ नहीं देती हूँ। ये माँ की शिक्षा थी। माँ चाहे गोपीचंद बना सकती है, माँ चाहे सुखदेव बना सकती है, माँ चाहे तो स्वयं परमात्मा बना सकती है। ये माँ की शिक्षा होती है।